Good morning, students. Welcome back to English class. This is Geeta from BLJDV Public School, Jakhal. And today we will discuss articles, which are the type of determiners. तो आर्टिकल्स क्या है, डिटर्मिनर्स की एक टाइप है. तो दिस इज चैप्टर 3 फ्रॉम योर प्रैक्टिस बुक. आई एम टेलिंग अगेन, दिस इज चैप्टर 3 फ्रॉम योर प्रैक्टिस बुक. So we will discuss about the articles. Firstly, we need to know what are the articles. Articles are the type of determiners. The term determiner covers several classes of word which includes definite और indefinite articles. क्या कहा गया है, जो डिटर्मिनर्स है तो वो क्या कहते हैं कि काफ़ी सेवरल क्लासेस ऑफ वर्ड्स, लाइक इसमें क्या होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी आ जाते हैं. ठीक है. एंड द डेमोस्ट्रेटिव एंड एडजेक्टिव ऑफ इनडेफिनेट नंबर एंड क्वांटिटी. तो इसमें जैसे डेमोस्ट्रेटिव हो गया, डेमोस्ट्रेटिव मतलब दिस दैट, डिटर्मिनर्स का बताया गया है. एडजेक्टिव्स ऑफ इनडेफिनेट नंबर जैसे सम, फ्यू, मैनी. तो पोजेसिव में क्या आ गया, लाइक हिज, हर. तो ये भी क्या है, डिटर्मिनर्स हैं. तो डिटर्मिनर्स क्या करते हैं, आइडेंटिफाई और स्पेसिफाई ए नाउन इन वेरियस वेज. तो क्या कहते हैं कि वो नाउन को स्पेसिफाई करते हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन बताते हैं. फॉर एग्जांपल बाय मेकिंग इट डेफिनेट. लाइक हमने किसी नाउन को डेफिनेट बनाना है तो वी कैन राइट द चाइल्ड. इफ़ वी आर राइटिंग द चाइल्ड मीन्स वी नो about the child. If we write a child, it means we don't know about the child. तो हमें child के बारे में नहीं पता. और by indicating quantity और amount, डिटर्मिनर्स में क्या करते हैं, हम किसी क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं. कैसे करते हैं, लाइक नंबर्स में करेंगे. अगर आपको नंबर्स नहीं पता, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो मैनी लिखेंगे. नंबर्स में 2, 3 लिखेंगे. कोई चीज़ कम है, फ्यू, सम लिखेंगे. सो दीज आर द डिटर्मिनर्स. तो हेयर वी विल डिस्कस ओनली द डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं और बेसिकली वो उनमें क्या कुछ आता है. वैसे तो आपको पता होगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. ऑफ कोर्स आपने प्रीवियस क्लास में भी ये चीज़ को पढ़ा होगा. तो अपने 3 आर्टिकल्स होते हैं, a and the. So let's start with the first set of slides. So a and the are called articles. ये तीनों मेन आर्टिकल्स होते हैं, यही होते हैं. a and an are the indefinite articles. Sorry, are indefinite articles. ये क्या हैं, दोनों indefinite articles हैं. इनको हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें नाउन का पता नहीं है. ठीक है. क्योंकि आप जनरली क्या लिखते हैं, कोई भी स्टोरी लिखते हुए आप क्या लिखोगे, वंस देयर वाज अ क्रो. क्यों लिखते हैं अ क्रो, क्योंकि हमें क्रो के बारे में इससे पहले हमने कोई जानकारी नहीं है. फिर लिखेंगे द क्रो वाज थर्स्टी. अब प्रीवियस लाइन में हमें पता लग गया कि क्रो था कोई, तो इसलिए हमने अगली लाइन में यूजली क्या यूज़ करते हैं, द क्रो. दैट इज़ वाई इंडेफिनेट के आगे अ यूज़ करते हैं. सो ए इज़ यूज्ड विद नाउन बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट साउंड. फर्स्टली यू नीड टू नो व्हाट आर द कॉन्सोनेंट्स एंड व्हाट आर द वॉवल्स. वैसे आपने इन चीज़ों को बहुत पहले पढ़ लिया होगा कि कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स क्या होते हैं, बट फिर भी मैं बता रही हूँ. जो वॉवल्स होते हैं जो सीधा साउंड प्रोड्यूस करते हैं बिना किसी, जो पार्ट्स होते हैं अपने माउथ के एक दूसरे को टच किए बिना, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू. तो आप इसको प्रोनाउंसिएट करके देखना तो आपको पता लगेगा कि ये वॉल्स होते हैं. और कॉन्सोनेंट्स को क्या होते हैं, जब बोलते वक्त अपने लिप्स, अपने टंग, अपर पार्ट के साथ कोई ना कोई पार्ट एक दूसरे के साथ टच होता हो तो वो क्या होगी, कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट साउंड वाले. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड.
Firstly, we will discuss use of a. It is used before a word beginning with the consonant. ए किसके साथ यूज़ करते हैं? कॉन्सोनेंट के साथ. लाइक अ बॉय, अ गर्ल, अ टेबल, अ ईयर. तो ये सारे क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स हो गए. ये तो एक जर्नल सिंपल सा रूल है, बट इसके कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जहाँ पे आपको वॉवल मिलेगा पर उसके साथ हम क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे. तो इट इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड वन. वन के आगे क्यों लगाते हैं उसका भी हम रीज़न आपको बताएंगे. दैट बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वॉज. तो इसमें क्या है? जो वन है व. जब आप व प्रोड्यूस कर रहे हो मीन्स योर लिप्स आर कनेक्टिंग टू वन ईच अदर. तो आपके लिप्स हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, टच हो रहे हैं. तो दैट इज़ वाई वो वोवल नहीं रह जाता, वो कॉन्सोनेंट साउंड बन जाती है. दैट इज़ वाई वी यूज़ अ वन आइड मैन, अ 1 रुपी नोट. तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं पर उनको प्रोड्यूस करते वक्त, उनको बोलते वक्त व की आवाज़ आए, या कुछ और वॉवल्स होते हैं जैसे इसमें वन का एग्जांपल दिया हुआ है. दैट इज़ डन फॉर यू. लाइक अब नेक्स्ट केस पढ़ते हैं कहाँ पे यूज़ होगा. इट इज़ यूज्ड बिफोर सच यू when it sounds on you as like a useful animal. यूज़फुल जब हम बोल देते हैं यूज़फुल तो क्या हो जाता है वो कि वो उसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की रह जाती है. तब भी दैट इज़ वाई वी यूज़ अ यूज़फुल एनिमल, अ यूरोपियन यस, अ यूरोपियन कंट्री या कुछ भी, अ यूनिवर्सिटी. ठीक है. दैट इज़ वाई वी यूज़ अ बिफोर दीज यू ई यू बिकॉज देर इज साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट. यस. कम टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी विल डिस्कस यूज ऑफ एन. यस, इट इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद द वॉवल. ये तो एक जनरल सा रूल है कि जहाँ पे वॉवल आता है हम कहाँ क्या यूज़ करते हैं. सिंपली एन यूज़ करते हैं. एन एरोप्लेन, एन एलिफेंट, एन इंक पोट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला. तो इसमें एक कुछ एक्सेप्शनल रूल है जहाँ पे होगा तो कॉन्सोनेंट बट उसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे? एन. चलो देखते हैं कैसे करते हैं. इट इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद एच. कहते हैं जो एच के साथ स्टार्ट करते होते हैं बट इट इज़ साइलेंट. वो साइलेंट होता है एज. ठीक है. तो कुछ कहते हैं व्हेन एवर यू आर यूजिंग एच बट एज अ साइलेंट. जैसे अपन करते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी या ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन. एन आर हावर तो नहीं बोलते ना, एन आर बोला जाता है ना. तो आर बोलेंगे तो उसमें एच साइलेंट हो गया. बेसिकली किसका रूल रह गया? वो ओ का. दैट इज़ वाई वी यूज़ एन बिफोर दिस एच व्हेन इट इज़ साइलेंट वाइल प्रोनाउंसिंग. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल. इट इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट. कहते हैं कि कुछ वर्ड्स हैं कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होते हैं बट वावल साउंड आती है. लाइक एन एम पी, एम पी, एन एम एल ए, एन एम एल ए की साउंड आ रही है. ठीक है. एन एफ आई आर, एफ, एन एम एस सी, एन एक्सरे. सो दीज केसेस में हम क्या कर यूज़ करते हैं जहाँ पे ए की साउंड आ रही है ना, इन तीनों में चारों में जो भी हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? एन लगा रहे हैं. सो आई होप आपको ये जो एन यूज़ करने का फंडा है वो क्लियर हो गया होगा. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. अभी अपना लास्ट आर्टिकल रह गया द. यस. तो जो द है इसके बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं बट बहुत सिंपल होते हैं. इट इज़ यूज्ड बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ठीक है. किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग जब हमें किसी चीज़ का पता लग गया कि ये चीज़ ये है
तो उसके आगे हम सिंपली द लगा देंगे। देखो हम एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो पढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी पंक्चुअल। अब दिस क्लास का जिक्र हो गया यहाँ पे, मतलब दिस क्लास हमें पता है कि कौन सी क्लास के बच्चे, तो इसलिए हमने क्या लगाया द स्टूडेंट्स, कि हमें क्लास का पता है कि कौन सी क्लास के बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली क्लास का पता है तो हमें स्टूडेंट्स भी पता है, दैट इज़ वाई वी यूज़ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी पंक्चुअल। कम टू नेक्स्ट। डिड रीटा गेट द जॉब शी अप्लाइड फॉर। अब द जॉब क्यों लगाया है? कहते हैं कि क्या रीटा को वो जॉब मिल गई जिसके लिए उसने अप्लाई किया था। क्या रीटा को वो जॉब मिली जिसके लिए उसने अप्लाई किया था। शी अप्लाइड फॉर मतलब उसको पता है कि प्रीवियसली उसने किसी जॉब के लिए अप्लाइड किया था, तो हमें जॉब के बारे में पता लग गया ना कि किस जॉब के बारे में अप्लाई किया था। दैट इज़ वाई वी यूज़ द जॉब रादर देन अ जॉब। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिस इज़ द बॉय आई मेट येस्टरडे। ये वो लड़का है जिसको मैं कल मिला था। अब जिसको आप कल मिले थे तो आपको उस लड़के का पता लग गया कि आप किस लड़के को मिले थे। दैट इज़ वाई वी यूज़ द बॉय रादर देन अ बॉय। लेट अस गो टू द पार्क। तो कहते हैं कि पर्टिकुलर थिंग है द पार्क, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया द यूज़ किया। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। इट इज़ यूज टू डिनोट अ होल क्लास। जब हमने किसी क्लास को बिलोंग करते हो, किसी होल क्लास को हमने डिनोट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं द यूज़ करते हैं। कहते हैं कि आप ये थोड़ी ना करेंगे अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, नो द डॉग, क्योंकि जो डॉग की जो सारी प्रजाति की बात हुई है कि जो इनके जो डॉग्स होते हैं कोई भी है किसी भी तरह का, ये सारे क्या होते हैं फेथफुल होते हैं, वफादार होते हैं। दैट इज़ वाई वी यूज़ द डॉग रादर देन अ डॉग। द हॉर्स रन फास्ट। अब द हॉर्स क्या, ये सभी घोड़ों की बात हो रही है ना कि किसी एक घोड़े की बात हो रही है, ठीक है। तो जो भी घोड़ा है वो बहुत ज़्यादा या तेज़ दौड़ता है, तो ये सारे हॉर्स की प्रजाति को डिनोट करता है द हॉर्स। द टाइगर इज़ यंग, तो ये टाइगर की सारी प्रजाति के बारे में बताया गया है, द टाइगर इज़ यंग। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। It is used before common nouns which are names of things unique of their kind. Like जो यूनिक थिंग्स हैं अपनी तरह की, ठीक है। द सन शाइन्स इन द स्काई। द सन यूनिक है सन, इसलिए हमने क्या लगाया है द सन, ठीक है। शाइन्स इन द स्काई, ठीक है, वो अपनी ही उसमें एक यूनिक है, दैट इज़ वाई वी यूज़ स्काई। द अर्थ, अर्थ इज़ यूनिक। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सन अगेन आ गया, तो हमने वो प्रीवियसली डिस्कस किया है कि यूनिक चीज़ है ऑफ देयर काइंड। द मून इज़ राउंड टुडे, जो मून है वो गोल है। द वर्ड इज़ ब्यूटीफुल। वर्ड क्या है, ये भी एक तरह का क्या है अपने ही नाम में एक यूनिक है। द वर्ड इज़ ब्यूटीफुल, जो संसार है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन। जब हम किसी डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं लाइक नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे द लगाएंगे। देखो द सन राइजेज इन द ईस्ट। ईस्ट इज़ अ डायरेक्शन, दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन द ईस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो वेस्ट इज़ अगेन डायरेक्शन, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है द वेस्ट। द वेस्ट। आई ज्वाइंड माई जॉब ऑन द 10th of November। तो कहते हैं इसमें क्या गया है कि मैंने इस तारीख को, पर्टिकुलर डेट के बारे में बात आ गई ना, ठीक है। द डेट्स ऑफ मंथ्स, देखो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है नेम्स ऑफ डायरेक्शंस एंड द डेट्स ऑफ मंथ्स, तो उसमें क्या द 10th of November, तो इसलिए दैट इज़ वाई वी यूज़ द। इट इज़ यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्रीज जैसे कहते हैं गुड, बेटर,
बेस्ट। जो थर्ड डिग्री होती है किसी भी फॉर्म की, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो वो कहते हैं राम जो है बहुत अच्छा लड़का है, बेस्ट है, दी बेस्ट है, तो वो अपनी क्लास में दी बेस्ट है। उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट, देखो मोस्ट भी क्या है, एक तरह की सुपरलेटिव डिग्री होगी, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, तो जो इंडिया की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वहीं पे है। इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रेसिस और नेशन, कहते हैं कि नेशंस के आगे और रेसिस के आगे। रेसिस मतलब जैसे आप इंडियंस के लिए क्या कहेंगे, द इंडियंस। अंग्रेजों और इंग्लिश पीपल्स के लिए, सॉरी, इंग्लिश पीपल के लिए क्या कहेंगे, द इंग्लिश। द इंग्लिश मीन्स जो भी सारे अंग्रेज हैं उसमें ये आगे द इंग्लिश, जो भी ब्रिटिशर्स हैं जो भी आते हैं। एक्सप्लॉइटेड द इंडियंस। द मुस्लिम्स, ये मुस्लिम्स अलग से एक वो आगे कम्युनिटी आ गई, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हिंदू मुस्लिम्स जो भी हैं। कीप फास्ट ड्यूरिंग द रमज़ान, जो वो अपने रोज़े रखते हैं तो वो अपना फास्ट कहते हैं, उसके जो रमज़ान का महीना होता है उसमें वो फास्ट करते हैं। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज़, आगे आगे हिंदूज़ काइंड ऑफ, ठीक है, क्या आ गया ये, रेसिस और नेशन आप कह सकते हैं। इसमें क्या हो गया, ये एक धर्म है, द हिंदूज़। इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, रिलीजियस बुक्स, फेमस बिल्डिंग, shapes historical events like टाइम्स ऑफ इंडिया, आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया डेली। रामायण है, द यूज़ होगा, ठीक है। हिंदूज़ आ गया, द यूज़ हुआ। द ताज, ताजमहल यूनिक है, रिलीजियस है, ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। द टाइटैनिक हो गया, तो टाइटैनिक क्या था, एक वो था, शिप था, तो उसके आगे क्या यूज़ किया इन्होंने, द टाइटैनिक। इट इज़ यूज्ड बिफोर द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं म्यूज़िकल। रहमान प्लेज द हारमोनियम, हारमोनियम क्या है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। रिचा प्लेज द वायलिन, तो वो वायलिन प्ले करती है, वो भी क्या है, एक तरह का म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है। नाउ इट इज़ बिफोर द नेम ऑफ ओशियन, रिवर्स, गल्फ, सीज, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लाइक पटना इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, गंगा क्या है, रिवर है, सेक्रेड रिवर है ये, द गंगा, द यमुना, ठीक है। द अंडमान, अंडमान क्या है, एक तरह का आइलैंड है, तो क्या हो गया ये, अंडमान लाइज इन द ईस्ट ऑफ द इंडिया। देखो इसमें ईस्ट के आगे भी द लगा हुआ है। द पर्शियन गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज हैव बिकम वेल्दी, जो ये क्या, इसमें क्या क्या है, जो एक कंट्रीज़ है उसके आगे बताए हुए द पर्शियंस, या पर्शियंस उन लोगों के बारे में बात की गई है, तो इसमें क्या आ गया, द पर्शियंस, सॉरी, द पर्शियंस गल्फ कंट्रीज हैव बिकम वेल्दी। द बे ऑफ बंगाल, एक घाटी है ये, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, द बे ऑफ बंगाल। It is used before the proper noun, material noun, abstract noun to make them common nouns as. कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो कालिदास के बारे में बताया कि जो वो था वो इंडिया का शेक्सपियर था, सॉरी है। ही इज़ द टैगोर ऑफ हिंदी पोइट्री, टैगोर भी क्या थे, रविंद्रनाथ टैगोर की बात की गई है कि वो एक प्रॉपर नाउन थे, दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन द टैगोर ऑफ हिंदी पोइट्री। द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ फ्रेश, अब देखो यहाँ पे क्या बात की गई है कि इस वेल का जो पानी है बहुत ज़्यादा फ्रेश है, तो हमें पता है कि इस वेल की बात हो रही है, वही चीज़ हमने प्रीवियस डिस्कस की थी और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज़ प्योर, अब देखो द गोल्ड एक तो धातु होगी, ठीक है, मटेरियल नाउन हो गया, और अगर आप कहेंगे दिस रिंग, अगर उस तरीके से भी देखा जाए तो दिस रिंग हमें पता है कौन सी रिंग की बात की गई है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन द गोल्ड। इट इज़ यूज्ड बिफोर द इन्वेंशंस, जो भी इन्वेंशंस होती हैं उनके आगे द लगता है। द टेलीफोन इज़ वेरी यूजफुल। हु इन्वेंटेड द रेडियो, तो ये क्या है, काइंड ऑफ इन्वेंशंस है।
इट इज़ यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे ही गॉट इंजरी इन द हेड, ठीक है। द रोड हिट हिम इन द बैक, एक रोड ने उसको हिट किया उसकी बैक पे। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, जैसे कांग्रेस पार्टी आ गई, द कांग्रेस पार्टी, ठीक है। द बीजेपी, जो भी पार्टीज बनती है, पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, तो उनके आगे भी हम क्या लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होते, लाइक कुछ केसेस में हम द यूज़ करते हैं, प्रॉपर नाउन, जैसे कोलकाता है, इंडिया है, अब द इंडिया नहीं लिखेंगे बट द यूएसए लिखेंगे। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे हम द संडे नहीं लिख सकते, हालांकि वो प्रॉपर नाउन है बट नहीं लिख सकते। द जनवरी नहीं लिख सकते, द माउंट एवरेस्ट नहीं लिख सकते, द रुचिका नहीं लिख सकते। तो किसी के नाम इंडिया के आगे कुछ कंडीशंस में हम द नहीं लगाते, बट जैसे द पंजाब, द यूएसए, इसके इनके आगे हम द लगाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो लिखी हुई हैं। जैसे आर्ट्स एंड साइंसेस के आगे है, जैसे माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ द साइंस नहीं लगा सकते, क्यों, वो उन्होंने बताया हुआ है कि जो आर्ट्स और साइंस के आगे हम द नहीं लगाएंगे। तो इज़ साइंस, आई लाइक पेंटिंग्स। नेम ऑफ मटेरियल्स है, जैसे कहते हैं कि दिस बेड इज़ मेड ऑफ वुड, तो द वुड नहीं लगाएंगे कि वो लकड़ी का बना हुआ मटेरियल हो गए। हर साड़ी इज़ द मेड ऑफ कॉटन, कॉटन की बनी हो। इस केस में गोल्ड इज़ कॉस्टली, बट वी से द टी, आप कहते हैं कि देखो गोल्ड इज़, हमने पिछली स्लाइड में हमने यूज़ किया द गोल्ड ऑफ दिस रिंग लगाया तभी द गोल्ड लगाया। अब यहाँ पे गोल्ड इज़ कॉस्टली है, तो गोल्ड की बात है, भी सोना कॉस्टली है, बट हम क्या करते हैं, द टी ऑफ असम इज़ वेरी पॉपुलर, लिखते हैं ये चीज़, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर असम की बात हुई है, तभी हमने क्या लिखा है, द टी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जनरल सेंस में क्या बनता है, द ऑनेस्टी नहीं लिखेंगे या ऑनेस्टी नहीं लिखेंगे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट के आगे द आपको बताया सुपरलेटिव हो गया, इसलिए लगाया है। हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ, तो हेल्थ क्या हो गया, एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। सो दीज आर द आर्टिकल्स and you have to read carefully this, you have to read carefully from your chapter number 3 and you have to go through all the video very carefully, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा important tips हैं जो इस वीडियो में दिए गए हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है। So till that, enjoy your e-learning, have a great time ahead, goodbye.